गुरु का महत्व क्या है हमारे जीवन में? हम और लोगों का तो महत्व जानते हैं। जो बस चलाने वाला है उसका महत्व जानते हैं, वो बस चलाएगा। पर गुरु का क्या महत्व है? गुरु का महत्व है हमारे जीवन में कि जहां अंधेरा है वहां वो उजाला कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि कैसे होगा ये, कैसे संभव होगा? अगर वो दिया जलाएं और हम बुझाएं तो हमारे अंधेरे दुनिया में उजाला नहीं होगा। हमको ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि जब वो दिया जलाएं तो हम उसको बुझने ना दें। तो ये समझने की बात है। हम लोग समझते नहीं है। हम ये जिम्मेवारी गुरु के ऊपर ही थोप देते हैं कि जी आप करिए, सब कुछ आप करिए। कई बार मैंने कहा है कि जब गुरु महाराज अपनी नौका को लेकर के आएं और हमको उसमें बिठाएं तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम उससे कूद ना जाएं। अगर कूदते रहेंगे तो डूबते रहेंगे, और अगर डूबना नहीं चाहते हैं तो उस नौका में बैठे रहना पड़ेगा। तो आज के अगर मनुष्य को हम देखें, आज का जो मनुष्य है वो अपने आप को समझता है कि मैं अजीब किस्म का मनुष्य हूं, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीजें हैं, ये पहले नहीं थी, अब हैं। अब जिम्मेवारियां मनुष्य समझता है कि उसकी दूसरी हैं। तुम्हारे पास मोबाइल फोन है, तुम समझते हो उसको कि ये कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? पर ये टेक्नोलॉजी बनाई किसने? जिन कंपनियों ने इन टेक्नोलॉजियों को बनाया है, क्या वो मानव हित के लिए बनाया है या नहीं? सोचो जरा। वो कंपनियां इतनी कंजूस हैं, इतनी कंजूस हैं, तुमको जो दिया है तुमसे पैसे चूसने के लिए दिया है, और पैसा तुमसे चूसती हैं। बिना सिम कार्ड के तुम्हारा फोन चलेगा नहीं, और उसको चार्ज करवाना पड़ेगा। अरे भला तो ये होगा कि जिसके साथ बात करनी है उसी के बगल में रहो। उसी के बगल में रहो। परंतु नहीं, ये हमको चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो आज तुम्हारी हालत क्या है? तुम्हारा फोन चार्ज है या नहीं? तुमको चिंता लगी रहती है नहीं? देखते रहते हो ना कितना चार्ज बचा है। चिंता में डूबे हो। वो लोग जो बहुत फोन इस्तेमाल करते हैं वो अपने साथ एक बैटरी लेके चलते हैं ताकि उससे अपना फोन चार्ज कर सकें अगर फोन की बैटरी कम होने लगे। तो जब वो खरीदा तो वो इसलिए खरीदा कि वो तुमको चिंता से मुक्त कर दे, परंतु उसको खरीदने के बाद अब तुमको उसकी भी चिंता ये रहती है कि वो चार्ज है या नहीं।
लगी रहती है नहीं? तो तुम्हारा फोन चार्ज है, तुम्हारी बैटरी चार्ज है, तुम्हारा सिम चार्ज है या नहीं? अगर बैटरी भी ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, अगर सिम में नहीं अकाउंट है, कोई क्रेडिट है कोई, तो फिर क्या करोगे? उसकी भी चार्ज की चिंता लगी रहती है। तुम टाइम पे पहुंचोगे जहां तुमको पहुंचना है, टाइम पे पहुंचोगे या नहीं, इसकी भी तुमको चिंता लगी रहती। तो ये हो गया कि तुम सवेरे से लेके शाम तक और शाम से लेके सवेरे तक चिंता में डूबे रहते हो। कितने लोग हैं यहां बैठे हुए जिनके पलंग के पास घड़ी लगी हुई है और रात को देखते हो? क्यों? चिंता, 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 चिंता। नौकरी की चिंता, नौकरी की चिंता, घर जाने की चिंता, घर से ऑफिस आने की चिंता। तो आज का मनुष्य चिंता में डूबा हुआ है। और जिस टेक्नोलॉजी को वो इस्तेमाल कर रहा है, उस चिंता से उसको उबार दे, वो उसको और चिंता में डुबो रही है। उसको और चिंता में डुबो रही है। तो मनुष्य के साथ क्या हो रहा है? जो चिंता में है डूबा हुआ, वो आनंद का अनुभव नहीं कर सकता है। और तुम मेरे पास क्यों आए? आनंद का अनुभव करने के लिए। उसका नाम क्या है? उसका नाम है सच्चिदानंद। सत, चित और आनंद। परंतु जब तक तुम चिंता में डूबे रहोगे तो तुम आनंद का अनुभव कैसे करोगे? जब तुम छोटे थे तब तुमको सिखाया गया कि कंपेटिटिव होना चाहिए। हार और जीत के बारे में तुमको सिखाया गया। हार अच्छी है, जीत अच्छी नहीं है। अगर इस सारे संसार के अंदर तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो तुमको जीतना पड़ेगा। और अगर नहीं जीतोगे, हारोगे, तो तुम फेल हो जाओगे। तो अब क्या हो? चिंता पहले लगी हुई थी और अब क्या लगा है? डर। डर लगा है। किस बात का डर लगा है? तुम समझते हो कि मैं ये ऐसे ही कह रहा हूं? जहां पुलिस वाला दिखाई देता है, लोग गाड़ी रोक स्लो कर लेते। क्यों? क्यों? अंदर से डर लगा हुआ। डर। जो मनुष्य डरा हुआ है, क्या वो आनंद का अनुभव कर सकता है? कैसे करेगा? घर में लोग बैठ के बात करते हैं, बहस करते हैं। हमारे को भी लोग चिट्ठी हम पढ़ते हैं सवेरे सवेरे। तो चिट्ठियां हैं, लोग लिखते हैं कि जी ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए। लोग ये भी लिखते हैं, अभी एक ने लिखी हमको ये चिट्ठी
कि हमारी मां आपको भगवान मानती है, हमारी मां आपको भगवान मानती है, आप उसको कह दीजिए कि आप भगवान नहीं हैं। तो सबसे बड़ी बात, मैंने तो कभी कहा नहीं किसी से, ये तो मैंने कभी कहा नहीं, एक मिनट लेना, मैं भगवान हूं, मैंने तो कभी कहा नहीं किसी से। कितनी चीजें होती हैं इस दुनिया के अंदर जहां बहस हो रही है। संत महात्माओं ने सब कुछ लिख दिया, जो कुछ लिखना चाहिए था वो सब लिख दिया, कोई नई चीज नहीं बची है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, मृग नाभि में है कस्तूरी, बन बन फरे उदासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। संत महात्मा ने सब कुछ लिख दिया। ये प्रश्न क्यों नहीं पूछते हैं लोग कि ये सारी बातें, जो इतनी सुंदर सुंदर बातें हैं, ये चिपकती क्यों नहीं है मनुष्य के जीवन के अंदर? चिपकती क्यों नहीं है? काय के लिए मनुष्य अमल नहीं करता है इन बातों पे? बकवास कर, क्या संत महात्माओं ने, वेद व्यास जी ने जो कुछ भी लिखा है, काय के लिए लिखा है? मेरे को बताओ, काय के लिए लिखा है? आज तक क्या करते हैं लोग? जो लिखा है उसके साथ याद करते हैं, याद करते हैं। और जो जितना याद कर लेता है वो उतना ही विद्वान कहलाता है। तो वेद व्यास जी ने ये याद करने के लिए लिखा, ये मेंटल टेस्ट देने के लिए लिखा है? एक मायने होता है और एक शब्द होते हैं। एक मायने होता है और एक शब्द होते हैं। तोता शब्द बोलता है, पर मायने क्या है उसको समझ में नहीं आता है। तुम क्या हो? तोते? सिर्फ शब्द बोलोगे या उन शब्दों के मायने को समझोगे? और जब मायने समझ में नहीं आते हैं तो मनुष्य क्या करता है? ये विद्वान लोग क्या करते हैं? बहस करते हैं। बहस बहस। एक दूसरे से बहस करेंगे। मेरे से बहस करने के लिए लोग तैयार होते हैं, मैं बहस करता नहीं हूं। क्यों नहीं करता हूं बहस? भैंस नहीं, बहस। क्यों? मैं कहानी सुनाता हूं। एक था गधा। गधा, अब अगर ये जो विदेश में सुनाया जाएगा तो इसकी अंग्रेजी होगी डोंकी। अब डोंकी के साथ कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, पर हिंदुस्तान में गधे को समझते हैं कि बेवकूफ, गधा। किसी वजह से गधे को बेवकूफ समझा जाता है। तो एक था गधा, सवेरे सवेरे वो घास खा रहा था।
ठंडी ठंडी घास खा रहा था, खा रहा था, खा रहा था। इतने में आया एक खरगोश, वो भी घास खाने लगा। थोड़ी देर के बाद खरगोश ने गधे को देखा, उसने राम राम की, गधे ने भी राम राम कही। खरगोश ने कहा, कितनी सुंदर हरी हरी घास है ये। बात बहस की है, बहस की। गधा कहता है, घास हरी थोड़ी होती है, घास तो नीली होती है, तू काहे के लिए इसको हरी कह रहा है? खरगोश ने कहा, नहीं जी, ऐसा कैसे है, घास तो हरी होती है। गधे ने कहा, नहीं, घास तो नीली होती है। अब घास खाने के बजाय वो बहस करने लगे। गधा कहे नीली होती है, खरगोश कहे हरी होती है। तो अब इस चीज का निर्णय कैसे होगा? तो खरगोश ने कहा, चलो राजा के पास चलते हैं, जो जंगल का राजा है वो निर्णय करेगा हरी होती है या नीली होती है। तो वो कांपते कांपते राजा के पास गए, बड़ा शेर। उसने कहा, कैसे आना हुआ? उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि जी हम घास खा रहे थे और मैंने कहा कि घास, हरी घास कितनी सुंदर है, और गधे ने कहा कि घास नीली होती है, हरी थोड़ी होती है। तो अब ये बहस चल रही है, आप इसका निर्णय कर लीजिए, घास नीली होती है या हरी होती है। शेर ने कहा, घास नीली होती है। तो बेचारा खरगोश ने कहा, यह कैसे संभव है? उसने कहा कि जो गधे से बहस करता है वो सही हो ही नहीं सकता। दोनों ही उसमें बहस करने वाले, इसीलिए मैं बहस नहीं करता। क्यों? कि वो जो चीज है, वो जो सच्चिदानंद है, वो अनुभव करने की चीज है, व्याख्या करने की चीज नहीं है। व्याख्या और अनुभव, गरम गरम जलेबी खाओगे, अगर पसंद आई तो उसकी व्याख्या कर सकते हो, पहले या बाद में? हाँ, पहले या बाद में? होनी चाहिए बाद में, होनी चाहिए बाद में। पर मनुष्य एक ऐसा है जो पहले ही व्याख्या करना शुरू कर देगा। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरे को 1 महीना हो गया जलेबी खाए हुए। सारी व्याख्या पहले ही करना शुरू कर देगा, अभी खाई भी नहीं। एक बार एक आए थे हमसे मिलने यहीं दिल्ली में, तो उन्होंने कहा, जी आप एक छोटा सा नमूना दे दो हमको, आप जो देते हो उसका एक छोटा सा नमूना दे दो। कैसे? कितने तारे हैं आकाश में, जानते हो? जो समुद्र के किनारे रेत है ना, रेत, जितने कण रेतों के हैं उससे ज्यादा सितारे हैं। उसका छोटा सा नमूना क्या है? क्या है उसका छोटा सा नमूना? वो तुम्हारे अंदर विराजमान है या नहीं है? दूसरा प्रश्न आता है, तुम जीवित हो या नहीं हो?
क्या मतलब जीवित हो या नहीं हो? तुम जीवित हो या नहीं हो? जीवित वो प्राणी है जिसके दिल में, दिमाग में डर नहीं है। जीवित वो प्राणी है जिसके दिल में, दिमाग में वो चिंताओं से रहित है, कलेश में नहीं डूबा हुआ है। तो पूछो अपने आप से, ये जो गधे की कहानी है ना जो मैं सुनाई, ये तुम्हारे परिवार में भी लागू होती है। काय के लिए बहस करते हो एक दूसरे से? वो माँ, उस माँ को भी मजा आता होगा कहने में वो तो है भगवान है, और उसको, बच्चे को मजा आता होगा कहने में नहीं है। बहस हो गई। अगर मैं भगवान नहीं हूं तो तुम्हारे न कहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे ये कहने से कि हैं मैं भगवान नहीं बन जाऊंगा। भगवान मेरे अंदर जरूर हैं, मैं भगवान नहीं हूं। और मैं चाहता हूं कि जो मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर भी है, और तुम उसको जानो, उसका अनुभव करो, तभी तुम्हारे जीवन के अंदर आनंद आएगा। जो इस दुनिया के पीछे पड़ा हुआ है, दुनिया तो एक ऐसी चीज है कि अगर तुमको मिल भी गई, आज तक किसी को नहीं मिली है, आज तक किसी को नहीं मिली है। और अगर मिल भी गई तो तुमको पता नहीं लगेगा कि मिली या नहीं मिली। यही होता है। इतना पैसा है लोगों के पास कि पूछो मत, परंतु चिंता क्या रहती है? लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिसके पास इतने पैसे हैं उसको चिंता करने की क्या जरूरत है? लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? कुछ भी सोचो ना, लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये कोई नहीं सोचता, ये कोई नहीं कहता तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। क्या सचमुच में तुम्हारे जीवन में बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जाए पर लोग समारा, ये सत्य है या नहीं? तुम समझते हो कि तुमको जीवन मिला और ये बड़े भाग्य से मिला। और दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये जब मैं इस बारे में चर्चा करता हूं, लोगों को बात पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको एक बार और फिर मौका मिले। हिंदुस्तानी के साथ तो है ही ये बात, गलती हो गई, एक बार फिर मौका दे दो, एक बार, एक बार, एक बार, एक बार। ना, सच्चाई तो ये है कि तुम आए और एक दिन तुमको जाना है। 3 कानून हैं, एक तुम पैदा हुए, एक तुम जिंदा हो, और एक तुमको जाना है। अब मजे की बात यह है, मजे की बात यह है, यहां तबला बजाने वाले बैठे थे, हैं? तबला सीखना पड़ा? नहीं। अभ्यास करना पड़ा? नहीं।
एक दिन ज्यादा जिएंगे? कॉलेज का प्रोफेसर जिसने बहुत पढ़ा 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 और अभी पढ़ता है, क्या वो एक दिन ज्यादा जिएगा? नहीं। खाना बनाने वाला जो खाना बनाता है, बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाता है, क्या वो एक दिन ज्यादा जिएगा? नहीं। और एक है बदमाश, और ऐसा बदमाश कि पूछो मत। जैसे ही जेल से निकलता है, किसी की जेब काटता है, किसी की चोरी करता है। वो एक दिन कम जिएगा? ये कानून कैसा कानून है? अरे जो अच्छा करता है उसको एक दिन एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, नहीं? फिर नहीं मिलता है। जिसने सारी भक्ति की, सारे रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, वेद शास्त्र पढ़े, सब चीजें की उसने, किसी को दुख नहीं पहुंचाया, वो भी एक दिन ज्यादा नहीं जिएगा। कुछ तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए था कि वो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन उसको एक्स्ट्रा मिले। नहीं, ये क्या सिस्टम है? ये क्या सिस्टम है? ये जितना भी हम करते हैं, दुनिया के लिए करते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि उसके लिए करें जिसने हमको ये जीवन दिया है, जो असली कारण है ये जीवन मिलने का, तो वो है उस परमानंद का अनुभव करना। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न को, करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। गगमा पदनी रे सा रे गा, गगमा पदनी रे सा रे गा, गगमा पदनी रे सा रे गा, गगमा पदनी रे सा। अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, मोरा आत्मन सुख पायो रे, मोरा आत्मन सुख पायो रे। अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला अलबेला।
गम पदा नि धा पम गम पदा नि सा गम पदा नि धा पम गम पदा नि सा नि सा रे ग रे सा नि प नि सा नि सा रे ग सा नि प नि सा उत जले दीपक चित मन मेरा उत जले दीपक चित मन मेरा फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा तड़पत तरसत उमर गवाल बेला अलबेला सजन आ